नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता प्रजापति। दोस्तों, हम यहां पर कलेक्ट्रेट के पास खड़े हुए हैं। यहां पर कुछ साधु इकट्ठा हैं और इनका मामला, ये डीएम साहब से मिलने आए हुए थे। इनका मामला है कि एमपी में ज़बरदस्ती ज़मीन में क्रेशर लगा रहे थे कुछ क्रेशर व्यापारी, मना करने पर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। आज वो महोबा डीएम से मिलने आए हुए हैं। जो ज्ञापन वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भेजना चाहते हैं। तो आइए हम उनसे ये जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे ये और किसने जानलेवा हमला किया है इनके ऊपर। तो आइए हम उनसे ही जानते हैं। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मलका से, और श्री राम जानकी बिहारी जी आश्रम का मैं महंत हूँ। और क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि वहाँ पर 9 तारीख को रात्रि में 250-300 किसान मेरे गांव से आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक कंपनी आई हुई है और वो कंपनी ने पत्थर हटाने की बात कही थी, अब वो क्रेशर लगा रही है, तो इसके विरोध में आप जिलाधिकारी महोदय के पास चलें। मैं सुबह गया, मैंने वहाँ ज्ञापन दिया जाके, और बस उसमें कार्रवाई जांच में वो मामला पड़ गया। उसके जस्ट बाद तीसरे दिन मेरे फ़ोन में 89-53-47-97-10 इस नंबर पर मेरे फ़ोन आने लगा कि आप कंप्यूटर बाबा को नहीं जानते हो और इस मामले से हट जाओ, अभी तुम नए हो। तो मैंने कहा कि भैया कौन बोल रहे हैं? तो उन्होंने कोई जैन करके बताया कि मैं फ़लानी कंपनी का जैन बोल रहा हूँ और इस मामले से हट जाओ, न था तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैंने लिखित तहरीर थाना आजा गढ़ी मलारा को दिया जाके, लेकिन उसमें कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई। कब की घटना थी? ये विगत 1 महीना हो गया। तो इसमें जब कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई तो मैं वहाँ पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के पास भी गया, मैं गृह मंत्री जी के पास भी गया। उन्होंने सख्त लेटर जारी किए, लेकिन एक मुझे आशंका है कि वहाँ के प्रशासन ने एक मोटी रकम खा करके अभी इस तरह का कोई कार्रवाई को अमल में नहीं लाए हैं वो लोग, और जान को पूर्णतया खतरा बन गया। मेरे समर्थक अखाड़ा परिषद से सत्यगिरी जी महाराज जी ने भी लेटर जारी कर दिया। तो हज़ारों साधु संत जो है जगह जगह आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं कंटिन्यू, जो मास्क और इस तरह का सारा कुछ कर रहे हैं। अभी तक कोई आंदोलन की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। अगर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो निश्चित रूप से साधु संत, मध्य प्रदेश के ढेर सारे साधु मेरे साथ हो गए। इसमें कंप्यूटर बाबा का हाथ है, क्योंकि पिछली सरकार में कंप्यूटर बाबा नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास के अध्यक्ष थे और इस सरकार में साधु संतों ने मेरे नाम को आगे बढ़ाया है। तो इसमें उन्होंने जो काले कारनामे किए हैं, उनको भय है कि अगर ये लोग, अच्छे लोग, साधु लोग, ये लोग आ जाएंगे इसमें नर्मदा शिप्रा मंदाकिनी नदी न्यास वाले कार्यक्रम में, तो मेरे जो है काले चिट्ठे खुल जाएंगे। तो इस तरह से वो हमला करा रहे हैं। वो इस चीज़ पे उतर आए हैं कि इनको यहाँ से जान से ही मार दिया जाए, तो न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी। तो साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है, जगह जगह से ज्ञापन जा रहे हैं। अब इसमें कार्रवाई की सब लोग मांग कर रहे हैं, अन्यथा धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन, इसके लिए साधु समाज को मजबूर होना पड़ेगा। अस्ते जी, आप थोड़ा से बताइए कि जब एमपी का मामला था, आज आप महोबा में जी, महोबा का मतलब ये है कि यहाँ के जो समर्थक, क्योंकि बुंदेलखंड के जितने भी ज़िले हैं सभी जिला मुख्यालयों से ज्ञापन जा रहा, कार्यक्रम इस तरह का बनाया गया। और हमारे जो समर्थक हैं एमपी के 54-56 ज़िलों में, तो वो वहाँ से जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देंगे। पहले जो है अवगत कराएंगे विधिवत, और फिर जब नहीं अवगत होगा, उनको झू नहीं रहेंगेगा उनके, तो फिर मजबूर हो जाएंगे। फिर अनशन प्रदर्शन, धरना, भूख हड़ताल, वो भी नियमता करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, नियमता सारा कुछ करेंगे। तो आज जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो आज का कारण क्या है यहाँ पर? आज का कारण ये है कि यहाँ के समर्थक अपने जिलाधिकारी के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ये ज्ञापन पत्र भेज रहे हैं, ताकि उन्हें अवगत हो कि विभिन्न जिलों से भी सूचनाएं आ रही हैं, लोगों की मांगें उठ रही हैं। आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, खबर लहरिया के थ्रू, आप सब लोगों के मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा रहे, हमें न्याय की ओर बढ़ा रहे आगे। बिल्कुल, जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि क्रेशर व्यापारी, ये कोई पहला मुद्दा नहीं है जो क्रेशर वाला है या ज़मीन को लेकर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। ऐसे अक्सर केसेज आते रहते हैं, पर उनमें बहुत ही कम सुनवाई होती है। तो आइए हम जानते हैं कि उन्हें किस तरह का यहाँ से विश्वास है, किस तरह से उन्हें लग रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम बाबा अनिल कुमार। क्या है मुद्दा, किस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए? हम ये डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी के समर्थन में आए हुए हैं। इन्होंने, मतलब इनका काम है गौरक्षा, वन रक्षा, समाज की रक्षा, ये सारे इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने अपने मठ में, जो गांव में मठ है मलका में, राम जानकी बिहारी जी आश्रम मठ, वहाँ पर ये रहते और इन्होंने इस प्रकार के सारे काम किए जनहित में।
कार्य सदैव करते रहते हैं। इन्होंने पश्चिम से लेकर के और उत्तर तक गौरक्षा का बिगुल बजाया। इन्होंने पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ये संतों की भी रक्षा करते हैं, ये धर्म और मठों की भी रक्षा करते हैं। हम लोगों ने ये मतलब वो किया, बर्दी को पुलिस ने शर्मसार तो तब कर दिया कि जब इनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि इन्होंने मोटी रकम खा ली है। अब हम लोग प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे संत को दयालु के नाम से भी, ये जो युवा संत हैं इन्हें दयालु के नाम से भी लोग पुकारते हैं, क्योंकि अधिक दयावान हैं। इनका कहना है कि प्रोटोकॉल का पालन करो और अहिंसात्मक मांग करो, अहिंसात्मक आंदोलन करो। लेकिन हम लोग विवश हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। हमारे देश का जितना भी संत है, जब भी किसी मेधावी संत पर मुसीबत आती है तो सभी संप्रदाय के संत एक हो जाते हैं, एक झंडे के नीचे आ जाते हैं। हम इस बात को बता देना चाहते हैं कि हम संत लोग अपनी जान भी देने को तैयार हैं। ऐसे एक नेक संत को अपने बीच से नहीं खोना चाहते हैं, इस बात को जान लें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से, पर हम थोड़ी सी ये जानना चाहते हैं कि आपका ये पुराना विवाद की वजह से ये हमला हुआ है या कोई उस जमीनी मेरा कोई विवाद नहीं था। जमीनी विवाद चल रहा था दूसरी पार्टी से, तो वो शासन प्रशासन ने मुझे मुकदमा विजय कराया। मैं लीगल प्रोसेस में मैंने उस मुकदमे को लड़ा और ज़मीन मेरी मुक्त हो गई। मैं ज़मीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। लेकिन ये नया मामला आया जो ये छलावा किया गया किसानों के साथ। वहाँ के किसानों को इस तरह से धोखे में रखा गया कि पत्थर बढ़ हटाएंगे, वहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, मानक के विरुद्ध है। वहाँ पर क्रेशर लग रही, जहाँ वहाँ पहाड़ बगल में मतलब तालाब है ना। किसानों की ज़मीनें, बड़े बड़े पेड़ वो उखाड़ते चले जा रहे, इस तरह का कार्य कर रहे हैं। मैंने तो उसको लीगल प्रोसेस में कलेक्टर महोदय को दिया था। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा कि अब हमारे ऊपर हमला हो और मैं कंटिन्यू दौड़े पर हूँ कि मैं अपने आश्रम नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे ना ही कोई सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है और ना ही कोई मेरे प्राणों की रक्षा की गई, ना ही अपराधियों को, ना कंप्यूटर बाबा को, ना ही जैन जी को, किसी को कोई गिरफ्तार किया गया है। उनको सपोर्ट में लोकल पुलिस ने ये काम किया है। तो क्या लग रहा है कि जो क्रेशर व्यापारी है, क्या उन्होंने कंप्यूटर बाबा से आपको धमकी नहीं, कंप्यूटर बाबा के साठ-गांठ से ही ये जो भी चल रही हैं वहाँ कंपनियां मध्य प्रदेश में, ये कंप्यूटर बाबा के ही साठ-गांठ में उनके शासनकाल में बहुत अंधाधुंध कार्यक्रम हुआ इस तरह का। उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, कहीं मिर्ची 10-10, 20-20 किलो मिर्ची का धुआं लेंगे, इस टाइप में उन्होंने तमाम प्रोपोगंडा रचा। उन्होंने तो साधु के नाम पर बहुत बुरा जो है हाल कर रखा है। ये साधु समाज जान गया है, जितना भी साधु मध्य प्रदेश का वो मेरे साथ जुड़ रहा, इससे वो बौखलाए, मेरी लोकप्रियता से बौखलाए हुए हैं लोग, इसलिए मेरे प्राणों के लिए वो दुश्मन बने हुए हैं। तो वो जो कंप्यूटर बाबा हैं उनकी वजह से क्रेशर व्यापारी आपको धमकियां दिला रहे हैं और उनको सहयोग को लेकर आपके ऊपर हमला किया जाए, आप यही कहना चाह रहे हैं? ये क्योंकि जिस तरह से चर्चा हो रही है गौ रक्षा और ये सारी चीजें तो नहीं है ना, ये इससे नहीं, ये सारा कुछ जुड़ा हुआ मैटर है। क्योंकि मेरा जो है जीवन क्रम तो यही है ना, जो क्रेशर की वजह से विवाद, कहीं प्रकृति का विषय आ जाता है आड़े, तो कहीं गौ रक्षा आ जाती है, कहीं पेड़ पौधे आ जाते हैं। हाल का मुद्दा तो यही है ना, बस यही मुद्दा है कि क्रेशर की वजह से जो विवाद हुआ और उसके बाद फिर आपके ऊपर हमला हुआ और पुलिस ने किसी तरह की अवैध उत्खनन का ही मामला है, बस यही मेन है। तो अच्छा, ये तो यूपी में बहुत ज्यादा था, तो एमपी में कैसे पहुंच गया? नहीं, एक्चुअली एमपी में तो कंप्यूटर बाबा ने इस चीज़ को फैला दिया, भ्रष्टाचार को कंप्यूटर बाबा के द्वारा फैलाया गया है। और अब यहाँ के जो सीमावर्ती ज़िले हैं, बुंदेलखंड के सभी जिलों में मेरे अच्छे समर्थक हैं। मैंने बहुत सी यज्ञ कराई हैं। यहाँ बड़ा में मैंने बताइए कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, एमपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी जो है वो बोलती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, गुंडाराज खत्म हो रहा है। आप साधु है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? नहीं, बिल्कुल बीजेपी गुंडाराज खत्म कर देगी और इन गुंडों को शीघ्र गिरफ्तार करेगी। मैं बीजेपी को लाइक करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार निश्चित ही इसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। और वो अभी चुनावी दौरे पर हैं, जो कारण हो, और लोकल पुलिस के द्वारा गड़बड़ी हुई, क्योंकि वो क्षेत्र कांग्रेस एरिया है, वो जहाँ वहाँ 2-2, 3-3 विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पुलिस उस दबाव में काम कर रही है और दबाव मुक्त होकर काम करे, इस टाइप का निर्देश सरकार जारी करेगी। मुझे ये भरोसा है, विश्वास है। चाहे यूपी हो या एमपी हो, हर जगह सख्त कार्रवाई होगी, गुंडाराज नहीं चलेगा।
मुझे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सुन रहे हैं, जिस तरह से आपको लग रहा है, पर कहीं ना कहीं एक ये भी सवाल उठ रहा है कि एमपी का मामला है और बीजेपी की सरकार है, पर यूपी से समर्थन लगवाया जा रहा है ताकि चारों तरफ से दबाव बने, प्रशासन कुछ कार्रवाई करे, इसको ख़त्म किया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा है, ये लोक राजनैतिक मुद्दा है, पर फिर भी आपने क्रेशर जो व्यापारी का हमेशा मुद्दा उठता रहता, फिर से एक बारी क्रेशर व्यापारी हावी है और किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जे में की जा रही है। उसको छुड़वाने के चक्कर में कई पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए शायद यहाँ तक उन्हें आना पड़ा है। तो दोस्तों, अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर इस मुद्दे से जुड़े आपके पास कोई भी सवाल सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके पास कोई ऐसी खबरें हैं आप हमें ज़रूर बताइए, हम अपने लाइव में आपके साथ शामिल करेंगे। तो अभी के लिए हम अपना लाइव यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले नए मुद्दे में फिर से आपके साथ हाजिर होंगे नए केस के साथ। नमस्कार।